Good morning, students. How are you? Are you fine in this pandemic situation? If you are fine, then it is much better. Stay home and safe. Don't go out without any work. So, today's topic is determiner. Actually, determiners are the part of adjective. In your book, it is given that determiner is a noun. A word like the, a, and this or some that comes at the beginning of an noun phrase is called a determiner. So I think by this you couldn't understand. क्या कह रहा है कि a word, एक वर्ड है like फॉर एग्जाम्पल द और एन दिस और सम, दीज आर सम वर्ड्स. ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स होंगे दैट कम्स एट द बिगनिंग, जो कि शुरुआत में आते हैं ऑफ ए नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज के पहले उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं. ओके. मेन डिटरमाइनर्स अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज़ गिवन देयर कैन बी ओनली वन मेन डिटरमाइनर इन अ नाउन फ्रेज. फॉर सम about this see order of determiner. Following are the main determiner like article your a and the demonstrative determiner, possessive determiner. Okay, I will discuss it, but I think आपको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है. तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक नोट्स तैयार किया है आपके डिटरमाइनर के लिए. डिटरमाइनर्स. A determiner is a word that is placed before a noun. Determiner एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन के पहले रखते हैं to give additional information. Additional means extra information. Extra information आपको देता है about that noun and that's why they are also classified as adjective. यानी कि एडजेक्टिव में भी आप यही जानते हैं कि जो नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. जस्ट लाइक एज ब्लैक हॉर्स. हॉर्स इज़ नाउन एंड ब्लैक इट्स क्वालिटी. तो हॉर्स क्या है? ब्लैक है और हॉर्स की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक इसी तरह से डिटरमाइनर भी नाउन के पहले आते हैं और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं. आई होप आप समझ गए होंगे. यू कुड अंडरस्टूड. नेक्स्ट, डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच प्रीसीड नाउन एंड मॉडिफाई देम. डिटरमाइनर क्या है? ऐसे भी वर्ड होते हैं जो प्रीसीड करते हैं नाउन के. प्रीसीड मीन्स कम्स बिफोर अ नाउन एंड मॉडिफाई देम, जो नाउन के पहले आते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, कुछ उसके बारे में बताते हैं. ओके. डिटरमाइनर्स आर यूज्ड विद, ऐसा भी कह सकते हैं. चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं. अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. ठीक है. लेट्स टेक एग्जांपल. दिस इज़ अ पेन. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दिस इज़ अ पेन. अ इज़ आवर आर्टिकल. क्लियर. दिस इज इंडिकेटिंग वर्ड. ये इंडिकेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. ठीक है. और ये इससे पहले आया है. ठीक है. तो यहाँ पर जो दिस होगा ये प्रोनाउन का काम करेगा. ठीक है. अगर दिस पेन, खैर अपने टॉपिक पे आते हैं. दिस इज़ अ पेन. तो ए आप जानते हैं कि ये आर्टिकल है, ए एंड द, और ए और पेन यानी कि अ जो आया है, पेन क्या है? नाउन है, नाउन से पहले आया है, इसलिए ये अ जो है, या ए कहिए या अ कहिए, ये आपका क्या होगा? डिटरमाइनर. ये क्या डिटरमाइन करा रहा है कि एक पेन है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए. हमने कहा था कि प्रीसीड ए नाउन, जो नाउन से पहले आता है. इसका ये मतलब नहीं है कि ठीक पहले आता है. हो सकता है कि आपके डिटरमाइनर और नाउन के बीच में कुछ और भी वर्ड आ सकते हैं. ओके. देयर कैन बी सम अदर वर्ड्स लाइक दिस.
दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेन। अब यहाँ पर देखिए अ जो हमारा है आर्टिकल है और पेन हमारा नाउन है। ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? पेन की विशेषता बता रहा है। तो अगर ब्यूटीफुल पेन की विशेषता बता रहा है तो ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। और उससे पहले हमारा ये आर्टिकल आ गया ए, तो ए हमारा क्या हो गया? डिटरमाइनर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन। ये बहुत सुंदर पेन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल अ है, लेकिन ब्यूटीफुल और अ के बीच में वेरी आ गया। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है? वेरी ब्यूटीफुल को भी मॉडिफाई कर दिया, यानी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं यहाँ पर कि नाउन से पहले आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक उसके पहले आ जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए सम स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका नाउन है और सम क्या है? हमारा डिटरमाइनर है। ये एक साथ आए हैं, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसलिए हम इस सम को जो है डिटरमाइनर मानेंगे। अगर ऐसे ही कहें सम आर इंटेलिजेंट, अब देखिए ये जो सम आया है और इंटेलिजेंट आया है, इंटेलिजेंट यानी हम किसी नाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आर आ गया है, तो यहाँ पे ये जो सम होगा ये प्रोनाउन होगा। अब यहीं से आप ये दिस वाला समझिए। देखिए दिस इज़ अ पेन। अब यहाँ पे दिस और पेन के बीच में इज़ आ गया, इसलिए दिस एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। अगर मैं कहता दिस पेन इज़ माइन, सपोज दैट अगर मैं कहता दिस पेन इज़ माइन, इस तरह से दिस पेन इज माइन। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिस और पेन के बीच में कुछ भी नहीं है। अब ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, या आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट थिंग तो समझ ही गए। अब इसके आगे के पार्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड डे।